हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नैनो फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक लास्ट टाइम भी 16 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फाइनमेंट इन इनफाइनाइट डीप स्क्वायर वेल। यहाँ पे कॉन्फाइनमेंट का मतलब होता है जो पार्टिकल का मोशन है वो हम उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और इस टॉपिक को हम पार्टिकल इन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं जो आपने बीएससी के अंदर स्टडी किया था। तो इस टॉपिक में क्या होगा, हमारे पास एक पार्टिकल होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर रहेगा, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं रहेगा। एक्चुअली में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लिमिट है वो क्या होगी, x इक्वल टू 0 to a, और वो जो पार्टिकल है वो सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, y और z डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो पार्टिकल लिया है इलेक्ट्रॉन, उसका मास क्या ले रखा है हमने, यहाँ पे m मास ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m कॉन्फाइंड टू मूव इन वन डायरेक्शन। तो वो पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, किसके अंदर, और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लेंथ है वो कितना मान रखी है हमने, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ है a। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेट वॉल ऑफ द बॉक्स आर रिजिड। अब हमने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, इस बॉक्स की जो वॉल है उन वॉल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली जो प्रॉपर्टी है वॉल की वो क्या रहेगी, ये वॉल कैसी होगी, रिजिड होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ये इलास्टिक होगी, मीन्स यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी, ये जो वॉल है वो क्या है, नॉन पेनिट्रेबल, मीन्स ये पार्टिकल इस वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा सकता। तो लेट वॉल ऑफ द बॉक्स आर रिजिड, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये इलास्टिक रहेगा, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो वॉल रहेंगी वो नॉन पेनिट्रेटिंग रहेंगी। नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब है वो पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। पार्टिकल कैन ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, जो पार्टिकल है वो ओनली एक्स एक्सिस में मूव करेगा, और उसका जो मूव करने का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 0 to a तक वो पार्टिकल मूव करेगा, उससे आगे वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर वो पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और मूव कितना कर सकता है, जितना इस बॉक्स का लेंथ है उतने ही जगह में वो पार्टिकल मूव कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल की। अब जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का पोटेंशियल क्या होगा, तो अगर हम बात करें इस बॉक्स के अंदर की, तो उस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल का जो पोटेंशियल होगा वो कितना रहेगा, 0। अगर हम बॉक्स से बाहर की बात करें तो पार्टिकल का जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, पार्टिकल के बाहर मिलने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि पार्टिकल किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है। तो ऑब्वियसली पार्टिकल बॉक्स से बाहर तो मिलेगा नहीं, तो पार्टिकल की मिलने की पॉसिबिलिटी कहां रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी सिर्फ बॉक्स के अंदर। तो पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेंशियल 0। पोटेंशियल 0 कब होगा, पोटेंशियल 0 रहेगा इस बॉक्स के अंदर। और पोटेंशियल इनफाइनाइट कब होगा, इस बॉक्स से बाहर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अब इसको हम क्लासिकल व्यू से भी देखेंगे और इसके ऊपर हम क्वांटम मैकेनिकल व्यू भी देखेंगे। क्वांटम मैकेनिकली हम इसको कैसे सोल्व करेंगे और क्लासिकली हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिकल व्यू देखते हैं। अगर हम बात करें क्लासिकल व्यू की, तो उस पार्टिकल की, ये जो हमारे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल की कोई भी वैल्यू कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, क्लासिकल ए पार्टिकल कैन हैव एनी एनर्जी ऑफ वैल्यू। तो इस वैल्यू की कोई भी इस पार्टिकल की कोई भी एनर्जी हो सकती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इस पार्टिकल की कंटिन्यूअस एनर्जी होगी। उसके बाद अगर इस पार्टिकल की एनर्जी 0 है, मीन्स ये पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है और इस पार्टिकल की एनर्जी मान लिया हमने 0 है, तो क्लासिकली ये पार्टिकल किस में रहेगा, फिर रेस्ट के अंदर रहेगा। अगर इस पार्टिकल की एनर्जी कितना है, 0 है, तो इफ E इक्वल टू 0 पार्टिकल विल बी एट रेस्ट इनसाइड द बॉक्स। अगर एनर्जी हमारे पास 0 है इस पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, बॉक्स के अंदर। अगर इस पार्टिकल की एनर्जी 0 से ज्यादा है तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा एक्स एक्सिस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू dv/dt, और ये नेगेटिव साइन के साथ। ये वाली जो टर्म है वो हम एलिमेंट्री के 11th क्लास के अंदर भी ये वाली टर्म हम स्टडी करते हैं। अब अगर हम यहां से पोटेंशियल इनफाइनाइट कर दें, तो पोटेंशियल इनफाइनाइट कर देंगे तो यहां से जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फोर्स है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। तो बॉक्स हमारे पास कुछ ऐसा है, और ये बॉक्स की क्या है, लिमिट
0 से a। तो पार्टिकल आएगा, इसके साथ टकराएगा, वॉल के साथ टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा और वापस इस तरफ आएगा तो इस तरफ की जो वॉल है उससे टकराएगा और टकरा के वापस इस तरफ चले जाएगा। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो मोशन कैसा होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा पार्टिकल का उस बॉक्स के अंदर। आई होप आपको क्लासिकल व्यू समझ में आ गया होगा। क्लासिकल व्यू में क्या है, पार्टिकल की कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखा अगर पार्टिकल की एनर्जी अगर हम 0 लेके चलते हैं तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट के अंदर होगा। अगर पार्टिकल की एनर्जी 0 से ज्यादा है तो पार्टिकल क्या होगा, मोशन के अंदर होगा। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा जो पार्टिकल है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव dv/dt और नेगेटिव यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल व्यू की। और जब हम कोई भी प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी सोल्व करते हैं तो वहां पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलते हैं। तो यहां पे भी हम क्वांटम मैकेनिकल व्यू जब हम स्टडी करेंगे तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल व्यू। तो द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इस पार्टिकल को सोल्व करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी। और v क्या है यहाँ पे, v ऑफ x। जो पोटेंशियल है वो किस में है, x डायरेक्शन में है यहाँ पे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं v इज द फंक्शन ऑफ x और इनटू में साई इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं जो पार्टिकल है वो किसके अंदर है, हमारे बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और ये जो ई है वो इसके साथ आ जाएगा। तो जो अगली इक्वेशन है हमारे पास ये आ जाएगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाय एच कट स्क्वायर और इनटू में साई इक्वल टू 0। इसके बाद हम ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या पुट कर देंगे, इसको हम के स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही किया है, ये वाली टर्म हमने एज इट इज उतार दी। ये जो 2me बाई एच कट स्क्वायर है इसको हमने के स्क्वायर पुट कर दिया और साई एज इट इज हमने यहाँ पे बता दिया के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। अब ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास जनरली 3 सॉल्यूशन होते हैं और 3 सॉल्यूशन में से हम ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का साई एक्स ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। और ए और बी यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और अब हमें करना क्या होगा, जो ए और बी कांस्टेंट है सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पता करनी पड़ेगी। अब वैल्यू कैसे पता करेंगे, वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे हम। और हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन कितनी है, 2 बाउंड्री कंडीशन है। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास x इक्वल टू 0 और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास x इक्वल टू a। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब हम इस वॉल की बात करेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो पार्टिकल यहाँ पे मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो इस बॉक्स के अंदर है, पार्टिकल इस वॉल के ऊपर नहीं मिलेगा। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो पार्टिकल के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो जो साई है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो दोनों वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर और जो साई x है उसकी वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो साई x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई और x की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a साइन के एज इट इज और x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 करेंगे तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कि साइन 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो यहाँ पे ये वाली टर्म साई एज इट इज x की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया और साइन ए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें ओनली b मिल जाएगा क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब ये जो 0 वैल्यू आई है ये वापस हम उठा के इसको हमने इक्वेशन ए बोल दिया। इस इक्वेशन नंबर ए को हम वापस कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम जब b की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, साई x इक्वल टू a साइन के एक्स मिल जाएगा। तो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया तो हमें ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, एक सेकंड,
सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास x इक्वल टू ए। जब x इक्वल टू ए रहेगा तो भी यहाँ पे जो साई x है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, पार्टिकल वॉल के ऊपर नहीं है। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का हमने यहाँ पे यूज किया x इक्वल टू ए, तो साई x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगी। ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की जगह एक सेकेंड, हाँ, जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साई x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और x की जगह यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, साई x तो हमारे पास 0 होती है, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे जो x है, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, a साइन के a हो जाएगी, और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अब ये कंप्लीट टर्म 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे या तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर जो साइन k है इसकी वैल्यू 0 होगी। a की वैल्यू 0 हो नहीं सकती क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो a है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 हो, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो वैल्यू किसकी 0 रहेगी, वैल्यू 0 रहेगी, साइन के a की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन के a इक्वल टू 0। अब हमारे पास साइन की वैल्यू कब कब 0 होती है, तो साइन की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, साइन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 होती है। साइन की वैल्यू जो साइन की वैल्यू वो पाई के ऊपर 0 रहती है, और ये 2 पाई के ऊपर भी 0 रहेगी, 3 पाई के ऊपर भी 0 रहेगी, 4 पाई के ऊपर भी, और ये प्लस माइनस दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 पाई के लिए भी साइन की वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 हम ले नहीं सकते अगर, क्योंकि हम अगर 0 लेके चलेंगे, साइन की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम 0 हो जाएगा, और पार्टिकल का मोमेंटम 0 हो नहीं सकता क्योंकि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और मास इस पार्टिकल का है ही, तो मोमेंटम इस पार्टिकल का 0 हो नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू अब क्या क्या वैल्यू रहती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे करके इसकी वैल्यू रहेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसके क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे n पाई वैल्यू हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के ए इक्वल टू n पाई वैल्यू हो जाएंगी किसकी, साइन के की, और साइन के कहां कहां 0 होगा, n पाई के ऊपर साइन के 0 रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे यही बता रखा है, जो a है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो नहीं सकती, तो हमारे पास कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी, साइन के की वैल्यू 0 होगी। साइन के की वैल्यू कहां कहां 0 होती है, 0 के ऊपर होती है, प्लस माइनस पाई के ऊपर 0 होगी, और 2 पाई के ऊपर 0 होगी, 3 पाई के ऊपर 0 होगी, और ऐसे करके सोन n पाई तक क्या रहेगी, 0 रहेगी। हमने बता दिया 0 हम ले नहीं सकते, तो बाकी की ये टर्म है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, n पाई, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, n पाई के बराबर आ जाएगी। तो यहां से अगर हम k की वैल्यू निकाले तो k की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, इस a को हम इस तरफ लेके आएंगे तो a डिवाइड में आ जाएगा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को वापिस हम उठा के कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है, साई x इज इक्वल टू a साइन के x। k की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो जो k की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही कर रखा है, हमने यहाँ पे ये जो k की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने k की वैल्यू एक स्टार्टिंग में भी हमने k स्क्वायर की वैल्यू मानी थी, स्टार्टिंग में जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू मानी थी k स्क्वायर की। हमारे पास वहां पे भी एक k की वैल्यू आती है और यहाँ पे भी एक k की वैल्यू आई हुई है, तो हम इन दोनों k की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे तो के स्क्वायर की वैल्यू, हाँ, ये हमारे पास k की वैल्यू है, और वहां पे भी क्या है k स्क्वायर, और ये क्या है k, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। और पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या है, k स्क्वायर की 2me डिवाइड बाई h कट, सॉरी h कट का स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके जब हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू E को तो हम यही रखेंगे, बाकी सब टर्म को हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इस रिजल्ट से हम बोल सकते हैं ये हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस रिजल्ट से हम बोल सकते हैं जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। एन क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। और इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिख रखा है, जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। सेम अगर हम फिर से देखें तो यहां से इसी रिजल्ट से हम बोल सकते हैं जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो
अगले में हमने बोल दिया जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। अब एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम निकालेंगे हम यहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर हम एन की वैल्यू पुट करेंगे। स्टार्टिंग में हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सो हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स आते जाएंगे। जब हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ग्राउंड लेवल की एनर्जी आ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, एच का स्क्वायर आ जाएगा, 2m a स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स डायग्राम हमने ऐसे ही ड्रॉ कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने n इक्वल टू 1 पुट किया, तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। और जो E1 आया है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल एनर्जी एंड स्टेट इज ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड लेवल एनर्जी बोलेंगे। मींस ग्राउंड लेवल के ऊपर उस पार्टिकल की एनर्जी इतना रहेगी। अब हम वहां पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी। अब E2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? E1 की है। तो इसकी जगह हम क्या 4 और इस टर्म को हम लिख देंगे E1। जब हम 3 वैल्यू पुट करेंगे n की तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा हमारे पास। और ये वाली पूरी की पूरी टर्म फिर से क्या हो जाएगी? E1 हो जाएगी। सेम एज इट इज हम E4 की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इन सब वैल्यू को लेके हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होगा। जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास E1 आएगा, जब 2 पुट किया तो हमारे पास 4 E1 आया था, जब 3 पुट किया था तो हमने 9 E1 लिया था, उसके बाद n इक्वल टू 4 लिया था तो हमारे पास 16 E1 आया था। तो ये तो था हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एनर्जी वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम निकालते हैं। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? हाफ mv स्क्वायर। अब अगर हम इसको m से डिवाइड करते हैं और m से ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा। ये हमने यहां से एनर्जी निकाल ली। और अगर मैं यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इस 2m को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो 2me आ जाएगी। ठीक है, यही हमने यहाँ पे कर रखा है। और E की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। E की वैल्यू हम अभी तो निकाली थी, एनर्जी आइगन वैल्यू हमने ये निकाल रखी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस E की जगह वो E की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एनर्जी आइगन एनर्जी वैल्यू ऑफ मोमेंटम में हमने यही कर रखा है। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी लिया, हमसे डिवाइड किया, हमसे मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम मोमेंटम की फॉर्म में लेके आए। उसके बाद हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। और ई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2m से 2m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, पाई स्क्वायर, h का स्क्वायर और a स्क्वायर। ये वैल्यू आई है हमारे पास पी स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालू तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? n पाई h कट और a स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो P की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं? जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? n के। n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? a के, उसकी लेंथ की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है? जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जीरो पुट नहीं कर सकते, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, उस टाइम हमारे पास मिनिमम एनर्जी आएगी उस पार्टिकल को, जिसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। मिनिमम पॉसिबल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल इनसाइड ए बॉक्स इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। मींस बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल के पास जो मिनिमम एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। और वो कब होगी हमारे पास? n इक्वल टू 1 पे। और n इक्वल टू 1 पे हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमने n इक्वल टू 1 पुट क्यों किया, यहाँ पे हमने जीरो पुट क्यों नहीं किया, एनर्जी जीरो क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पे? तो E इक्वल टू जीरो नॉट अलाउड, बिकॉज अगर हम E इक्वल टू जीरो लेंगे तो जो साई वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और साथ में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज क्या हो जाएगा? बॉक्स के अंदर पार्टिकल के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वही क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे E इक्वल टू जीरो नहीं लिया। तो सो E इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द बॉक्स, पार्टिकल इज नॉट रेस्ट इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पे ये बता रखा है E इक्वल टू जीरो लेंगे तो पार्टिकल के अंदर, एक सेकेंड, तो इस पॉइंट में ये बता रखा है पार्टिकल के अंदर E इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट ये बता रखा है बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो रेस्ट के अंदर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम पता लगाते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होगा? हमने पीछे ये इक्वेशन निकाला था पीछे, साई एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई ए और इंटू में एक्स। मैं अभी दिखा देता हूं ये इक्वेशन हमने कहां पे निकाला था।
एक सेकंड, ये निकाला जो इक्वेशन नंबर 5 है ये निकाल रखा है, और इस इक्वेशन नंबर 5 में जो इक्वेशन आई है इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वेव फंक्शन निकालेंगे उस पार्टिकल के लिए। तो साई एक्स यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से। तो साई एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए साइन एन पाई ए और इंटू में एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, साई एक्स का फंक्शन है साई स्टार और इंटू में साई, जब इन आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। और यहाँ पे साई की वैल्यू है हमारे पास, साई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, फर्दर साई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। दोनों वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई डिवाइड बाई ए इंटू में एक्स। उसके बाद हम नॉर्मलाइज कंडीशन का यूज करेंगे। नॉर्मलाइज कंडीशन का यूज करेंगे तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे क्या कर ली, निकाल ली। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इस कंप्लीट को जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, √2/a, ठीक है। और ये जो ए की वैल्यू है, इस ए की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे पुट कर दूंगा, और यहाँ पे जब पुट करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो √2/a साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट भी हमें इसमें निकाल के दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के अंदर आएगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, dN/dE। और डीई की ई की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, और ई की वैल्यू क्या निकाली थी, मैं ये लिखी हुई है। ई की वैल्यू निकाली थी हमने क्या, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और डिवाइड बाय 2m/a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो डीई की वैल्यू चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। एन स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और साथ में फिर एन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dn आ जाएगा। अब ये जो dn की जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैं यहाँ पे जब पुट करूंगा तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमने ये वैल्यू उठा के डी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो n आया है, इस n की वैल्यू हमें और निकालनी है। n की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एनर्जी वाली टर्म से निकाल सकते हैं। इस n को हम यही रखेंगे, बाकी सारी की सारी टर्म उठा के इक्वल टू के साइन से वहां लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये कंप्लीट का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट भी मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, और या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फाइनमेंट इन इनफाइनाइट डीप स्क्वायर वेल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर ये टॉपिक समझ आया तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो। थैंक यू।